28 फरवरी 2026 रमज़ान की सुबह और तेहरान के आसमान पर ऐसा तूफान बरपा हुआ जो मशरक़ वस्ता ने आज तक नहीं देखा। दो खबीस कुव्वतें पहले ही ताड़ लगाए बैठी थीं। सुबह 9:27 पर 200 इसराइली जदीद जंगी जेट्स पहला जत्था सीधा तेहरान के दिल में दाखिल हुआ। सुप्रीम कमांडर का कंपाउंड, सदारती महल, वजारत इंटेलिजेंस, वजारत दिफा, कौमी सलामती कौंसिल का हेड क्वार्टर्स, एक के बाद एक सब निशाना बने। सिर्फ खामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। जब बम कंक्रीट की तहों को चीरते हुए नीचे आए तो आयतुल्लाह खामनाई वहीं शहीद हो गए। उनकी बेटी, बहू, दामाद, नवासी और दीगर सब ख़त्म हो चुके थे। अब बड़ा सवाल ये कि ट्रंप ने ये जंग क्यों छेड़ी। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर खौफनाक हमला किया। अमरीकी कांग्रेस, जिसे आईनी तौर पर जंग के फैसले का अख्तियार है, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। सर्वेज बताते हैं कि 75% अमरीकी इस जंग के ख़िलाफ़ थे। तो फिर ट्रंप अमन के सदर से जंग के सदर में क्यों तब्दील हुए। मिड टर्म इंतखाबात करीब हैं, मकबूलियत तेज़ी से गिर रही है। ट्रंप ने वेनेज़ुएला में एक सदर को उसकी एहलिया समेत अगवा किया किसी जानी नुकसान के बगैर और समझा कि वो ईरान को भी कच्चा चबा जाएगा। ईरान वेनेज़ुएला नहीं था और उसे इतने रद्द अमल की तवक्को भी नहीं थी। नेतन्याहू और ट्रंप एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके हैं। दोनों की सियासी बका एक दूसरे से जुड़ी है। अमेरिका और इसराइल ज़मीनी फ़ौज नहीं उतारेंगे। तेहरान क्लियर है, ये उसकी वजूदी जंग है। वो हर ज़रिए से हमला आवरों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। अगर ईरान में जबर और जंग के ज़रिए रिजीम चेंज हुई तो ये पूरे खित्ते को मज़ीद आग में झोंक देगी। एक हुकूमत से बात करना आसान, जब वही हुकूमत जंगी गिरोह बन जाए तो उसकी कार्रवाइयाँ रोकना नामुमकिन हो जाता है।